अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। ये टॉपिक नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के टॉपिक का। हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या था जी? इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच. In the following, we discuss the different steps that we can follow to solve a problem systematically. यानी ये पॉइंट्स हम जो पढ़ रहे थे वो किसके थे? प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स थे। और इन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या था? डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। यानी हम प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करते हैं, उसकी क्या अहमियत है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सा होता है? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एनी एम्बिग्विटी. All the conditions are clearly specified and it has a clear goal. It is easy to understand and solve. That is the definition. ये definition आपने याद करनी है। उसके बाद इसके जो हैं वो 3 strategies हैं। कौन कौन सी बैकग्राउंड नॉलेज को गेन करने के तरीके से आप उसको फाइंड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 2 स्ट्रेटजी यूज गैसेस और नंबर 3 ड्रॉ पिक्चर। इन 3 तरीकों को हमने पहले जो है वो डिस्कस किया था डिटेल के साथ कि कौन से तरीके में, कौन सी स्ट्रेटजी में जो है वो क्या क्राइटेरिया यूज़ होता है। और फिर हमने देखा था कि आइंस्टाइन ने जो एक कोड दिया था जिससे उसकी इम्पोर्टेंस जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बहुत क्लियर हो जाती है। उसने क्या कहा था कि इफ़ आई वर गिवन अ 1 hour टू सेव द प्लैनेट, यानी अगर मुझे प्लैनेट को सेव करने के लिए 1 घंटा दिया जाए, आई वुड स्पेंड 59 minutes टू डिफाइन द प्रॉब्लम एंड 1 minute रिजॉल्विंग इट। यानी मैं 59 मिनट्स जो हैं उसको डिफाइन करने में लगाऊंगा कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड देन उसको जो है वो 1 मिनट में सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन हो चुका होगा। राइट। उसके बाद हमने क्या देखा था? नंबर 2 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। इसमें हमने देखा था कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हम बहुत क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और हम 5 W's को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कि वो कौन से 5 W's हैं जिनको हमने सॉल्व करना होता है। वो 5 W's थे व्हाट, हु, वाई, व्हेन एंड वेयर। यानी व्हाट के आपका गोल क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर आपने फाइंड क्या करना है, आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए। हु कि वो किसके ऊपर जो है वो परफॉर्म किया जाएगा, कहाँ से हम जो है वो डाटा लेंगे। वाई टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट। ये जो एग्जाम्पल दी गई थी ये उसके 5 W's बनाए हैं इस दिस एग्जाम्पल के, कि वाई कि क्यों ऐसा किया गया है, हमारा जो है वो एम क्या है, गोल क्या है इस काम को जो कि व्हाट में डिस्क्राइब किया गया है, उस काम को करने का गोल क्या है वो वाई में बताया जाएगा। व्हेन अगर इस आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर कोई टाइम लिमिट दिया गया हो, टाइम पीरियड दिया गया हो, आपको कोई जो है वो इंटीमेट किया गया हो कि आपने इतने टाइम में इसको पूरा करना है, तो वो आपका इस व्हेन में आ जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ टाइम पीरियड तो आप उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, व्हेन में लिखते हैं कि नॉट डिस्क्राइब या नील लिख सकते हैं आप व्हेन में। राइट। और नंबर 5 W क्या है? वेयर के ये कहाँ पे परफॉर्म होगा, यानी हम इसका डाटा कहाँ से लेंगे। ये जो प्रॉब्लम डिफाइन किया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, ये डाटा हमें कहाँ से मिलेगा या कहाँ पे हम इसको परफॉर्म करेंगे। सो दीज आर द 5 W's इन द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद 3rd पॉइंट में हमने देखा कि सॉल्यूशन को प्लान कैसे करते हैं और किस तरह से जो है वो हम सक्सेस की तरफ जाते हैं। राइट। किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं पाथ्स को, डिफरेंट वेज को टूवर्ड्स द सक्सेस। उसमें हमने 3 स्ट्रेटजीज देखी। कौन कौन सी देखी? नंबर 1 डिवाइड एंड कंकर। यानी अगर कोई कम्प्लेक्स या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको हम डिवाइड करते जाएं और कंकर करते जाएं, यानी फतह करते जाएं। फतह मीन उसको सॉल्व करते जाएं, उसका आंसर निकालते जाएं, फिर एट द एंड जो है वो हम मेन प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेकेंड स्ट्रेटजी में गैस, चेक एंड इम्प्रूव, यानी हम गैस करके और उस स्ट्रेटजी को जो है वो इम्प्लीमेंट करते जाएं और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी बहुत तो हम उसको जो है, यानी हमारा रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेशंस के करीब तर आ जाता है तो हम उसको जो है वो चेक करके और इम्प्रूव करते जाएं और उसी सॉल्यूशन को जो है वो फाइनल सॉल्यूशन बना लें। और अगर नहीं तो हम जो है वो सॉल्यूशन को चेंज कर सकते हैं।
नंबर 3 स्ट्रेटेजी क्या है, एक्ट इट आउट, यानी हम एक टू डू लिस्ट बना लें और फिर जो है उसके ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग करें, उसको उस टास्क को परफॉर्म करें जो लिस्ट हमने प्रिपेयर की है। और नंबर 4 प्लानिंग का सॉल्यूशन में क्या स्ट्रेटेजी है, प्रोटोटाइप, यानी हम उसका कोई मॉडल ड्रॉ कर लें और उसके बाद जो है हमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स का भी पता चल जाएगा और जो है उसकी उसमें जो भी इसमें टेक्निकल फॉल्ट्स होंगे उनका पता चल जाएगा, जिसके किसको हमने जो है वो ठीक करना है, कौन सा सोल्यूशन सूटेबल है, मोर सूटेबल कौन सा है और जो है लेकिन ये तमाम जो पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो स्ट्रेटजीज हैं दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। उसके बाद हमने डिफाइन कैंडिड सॉल्यूशन किया कि कैंडिड सॉल्यूशन क्या होता है, जो आप स्पॉन्टेनियस आंसर देते हैं दैट विल नॉट इक्वल टू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द एक्सपेक्टेशंस बट जो है वो नियर टू द एक्सपेक्टेशन होता है, स्पॉन्टेनियसली इसको देते हैं। और इसके बाद आप एग्जैक्ट जो है वो डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखी और हमने ये देखा कि जो कैंडिड सॉल्यूशन है नॉट नेसेसरली वो एक्चुअल सॉल्यूशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअल सॉल्यूशन भी हो, डिफरेंट कैंडिडेट सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसमें से हमने जो है वो बेस्ट को चूज़ करना होता है। जब हमारे पास डिफरेंट कैंडिडेट सॉल्यूशन आ जाते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। Sometimes we find more than one solutions of the problem and select the best one amongst them. यानी वो कहता है कि समटाइम जो है हमारे पास बहुत से सॉल्यूशंस आ जाते हैं बट हमने जो है वो बेस्ट को सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल एज्यूम दैट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल्स आर अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट, यानी वो कहता है एग्जांपल क्या दे रहा है कि आपके स्टूडेंट्स स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम वेबसाइट के ऊपर जो है वो ऑलरेडी गिवन है एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पर्टिकुलर नेम, और आपसे कहा जाता है एक खास नाम आपको दिया जाता है कि आप इस नाम को सर्च करें। यू कैन सॉल्व दिस रिसर्च प्रॉब्लम बाय आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी आपके पास मोर देन वन मेथड्स होंगे टू सर्च दिस प्रॉब्लम टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, और आपने उसमें से जो है वो बेस्ट चूज करना होगा। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि आपके पास जैसे गुड, बेटर और बेस्ट होता है ना, गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा और बेस्ट जो है वो सबसे अच्छा, यानी आपने इन तमाम तीनों में से बेस्ट को चूज करना होता है। वो हम देखते हैं कि कैसे करते हैं। अभी जो आपको प्रॉब्लम दिया गया कि वेबसाइट के ऊपर तमाम स्टूडेंट्स के नेम है और आपको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है सर्च करने का, उसका क्या क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं। लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट, हम एक तरीका तो ये कि वेबसाइट के ऊपर हर नाम को आप देखें वन बाय वन until the name is found और the list is over, यानी तब तक देखें जब लिस्ट ओवर हो जाए या आपको नाम मिल जाए। नंबर 1 तरीका तो ये हो गया, राइट। नंबर 2 क्या हुआ, टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम, यानी आप जैसे कंप्यूटर के ऊपर नज़र लगा के बैठना, किसी के लिए प्रॉब्लम है तो वो प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट से जो है यानी प्रिंट आउट पेपर के ऊपर होंगे, आपके हैंड में होंगे, तो आप बगैर कंप्यूटर बगैर इंटरनेट के जो है आप उस पर भी देख सकते हैं और जल्दी जो है आप लोग उसमें से सर्च कर सकते हैं। नंबर 3 तरीका क्या है, कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी तीसरा तरीका क्या है कि आप उन तमाम नेम्स को कॉपी करें, उनको एक्सेल की शीट में रखें और वहां पे जो आपका सॉर्टिंग का फार्मूला दिया होता है उसको आप अल्फाबेटिकली जो है वो सॉर्ट कर लें और फिर जो भी नाम, फॉर एग्जांपल आपको अगर जो है वो सालेहा दिया गया है तो उस एस से शुरू होता है, जब आप अल्फाबेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो फिर एस की सीरीज में आके जो है आप सालेहा को जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्चिंग इन अ सॉर्टेड लिस्ट इज कंपैरेटिवली इजी, यानी वो यही बात कर रहे हैं कि सॉर्टेड लिस्ट के अंदर कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा कोई भी स्पेसिफिक नाम को सर्च करना। नंबर 4 क्या है, वे आउट, जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस एफ, यानी उसी वेबसाइट पे रहते हुए कंट्रोल प्लस एफ को जो है वो प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, तो क्या होगा, व्हेन द लिस्ट इज अवेलेबल इन अ वेब ब्राउजर राइट यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिकली, यानी आपके सामने जब आप कंट्रोल प्लस एफ जो है वो एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे कीबोर्ड से अपने कंप्यूटर के या लैपटॉप के, तो क्या होगा, आपके सामने एक फाइंड का बॉक्स खुल जाएगा, कॉम्बो बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है, उसमें से पॉपअप बॉक्स खुल जाएगा, उसमें से आपके सामने जो है वो फाइंड वाला बॉक्स होगा, उसमें टेक्स्ट बॉक्स होगा कि आपने क्या सर्च करना है, उसमें आप वो नाम लिखें
और सर्च का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, वो नाम आपको फौरी तौर पे मिल जाएगा। देयर कैन बी अदर सॉल्यूशंस एज वेल, इसके अलावा भी और सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पे 4 आपको इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए हैं, इसके अलावा भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ बेस्ट सॉल्यूशन दैट हैज लेस नंबर ऑफ स्टेप्स और दैट सीम्स मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। यानी बेस्ट सॉल्यूशन हम उसी बेस पे चूज करेंगे ना कि हम जिसमें हमारे कम से कम टाइम लगे और मोस्ट इफेक्टिव हो। अब इन चारों में से देखें सबसे इजी और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग जो है वो कौन सा मेथड है, मेथड नंबर 4। यानी उसी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए हम जस्ट कंट्रोल F प्रेस करें और जो है वहां पे हम नाम दें और नाम हमारे पास विद इन अ सेकेंड जो है वो सर्च होके आ सकता है। सो दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन अमंग्स्ट ऑल दीज 4 सॉल्यूशंस टू चूज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट। इसी तरह से आपने जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करना होता है। उसके लिए किन किन चीज़ों को आपने जो है वो कंसीडरेशन में रखना होता है। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 मनी, नंबर 3 रिसोर्सेज। यानी ये 3 चीज़ें जब भी कंप्यूटर की बात होगी, उसकी एफिशिएंसी की बात होगी, तो ये 3 चीज़ें मस्ट होंगी अंडर कंसीडरेशन कि कौन सा कंप्यूटर आपका कितना हाई फाई है, कितना एफिशिएंट है। उसमें ये 3 चीज़ें, नंबर 1 कि वो टाइम कम से कम लगाए, यानी टाइम कम से कम कंज्यूम हो। नंबर 2 उसके ऊपर मनी कम से कम लगे। नंबर 3 रिसोर्सेज कम से कम यूज हो, राइट। ये 3 चीजें तो मस्ट होंगी किसी भी कंप्यूटर की, किसी भी एल्गोरिदम की, किसी भी जो है वो स्ट्रेटजी की एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें ये तीनों चीजें बेस्ट होंगी। यानी रिसोर्सेज भी कम से कम लगेंगी, टाइम भी कम से कम लगेगा आपके सॉल्यूशन तक पहुंचने में, और जो है मनी भी कम से कम लगेगी। दैट विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। एंड ऑब्वियसली जब हम बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो चूज कर लेंगे, उतना ही हमारा एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट होगा, उतनी जल्दी हमारा सॉल्यूशन आएगा हमारे पास, राइट। तो क्या है, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का पूरा जो है वो हमने पढ़ा टॉपिक। यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ये तमाम स्टेप्स हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किए। ये नंबर 1 टॉपिक जो है आज आपका एंड हो गया है। अगर अभी भी किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल मी, फील फ्री टू कॉल मी, फील फ्री टू मैसेज मी, राइट। तो आपको जो है वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और आप जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लर्न करेंगे। और साथ साथ जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्लो चार्ट का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।